हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2025-26 सेशन के अनुसार नए नए इंस्ट्रक्शन क्या आए हैं और आपको क्या क्या प्रोसेस आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, ये प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी आज बताने वाला हूँ। चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका सेकेंड ईयर हो, चाहे आपका थर्ड ईयर हो, क्या आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। 30,000 रुपये तक आपको सालाना ये पैसा मिलता है, तो ये पूरी जानकारी आज मैं स्पष्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में 30,000 रुपये आपको सालाना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 30,000 रुपये आपको सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इसमें कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप एक पहल है जिसका उद्देश्य ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। सालाना आपको 30,000 की स्कॉलरशिप आएगी। उसमें आपका ट्यूशन फीस या शिक्षा संबंधित किसी भी खर्च के लिए आप यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं पात्रता की। पात्रता देखिए, यह स्कॉलरशिप पहले स्नातक पाठ्यक्रम जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही शामिल है कि संपूर्ण अवधि के लिए दिया जाएगा। संपूर्ण अवधि का मतलब होता है कि आप अगर एक से लेकर के, तो अगर आपका 5 साल का भी अगर कोर्स है तो आपको टोटल 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप हर साल आपको सालाना दी जाएगी, आपको हेल्प मिलेगी। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों की पढ़ाई किसी भी सरकारी स्कूल से नियमित छात्रा के रूप में अगर पूरी आपने किया है, यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर शैक्षणिक लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि का मैंने अभी बताया भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से लेकर के 5 वर्ष के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में अगर आपने प्रवेश लिया है, तो यह प्रवेश भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित हो या प्रदेश शासित हो, विश्वविद्यालय प्रमाणित किसी निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय से होना चाहिए जिसका प्रमाण हो। मतलब एक प्रमाणित जो संस्था रहती है उससे अगर आपका एडमिशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से इसमें राज्य शामिल किया गया है, तो देखिए यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित राज्य ये दोनों देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन की। आवेदन की जो अवधि है कब से कब तक चलने वाला। पहला चरण आपका 10 सितंबर 2025 यानी कि 2 दिन के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो 10 सितंबर 2025 से आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। 30 सितंबर तक आपका जो है फॉर्म चलेगा। दूसरा चरण, 2 चरण में इसके फॉर्म डलते हैं, जो अभी नहीं डाल पाते हैं वो बाद में डाल सकते हैं। तो दूसरा चरण जो है वो 10 जनवरी 2026 से लेकर के तो 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। सभी आवेदन केवल हमारी वेबसाइट से ही स्वीकार किया जाएगा, किसी और वेबसाइट से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आना रहेगा। तो सभी आवेदिका को नीचे दिए गए दस्तावेजों की साफ तौर पर पढ़ने योग्य और स्पष्ट रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी रहेगी। लेकिन क्या क्या करना रहेगा, पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ होना चाहिए, साधारण पृष्ठभूमि पिछले 6 महीने में खींची गई हो जिसमें डेट वगैरह हो तो अच्छी बात रहती है। यहाँ पर आपका हस्ताक्षर, जो आपका जो सिग्नेचर है वो विजिबल होना चाहिए, कहीं से इधर उधर से कटना नहीं चाहिए। आधार कार्ड आपको कंपलसरी देना रहेगा। बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक या फिर पिछले 1 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो। अगर आपके पास बैंक पासबुक ना हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर बैंक की जो है स्टेटमेंट लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर 10th की जो मूल मार्कशीट है वो आपको लगाना रहेगा। कक्षा 12वीं की मूल मार्कशीट आपको लगाना रहेगा और यहाँ पर प्रवेश का प्रमाण भी आपको देना रहेगा। अब देखिए, प्रवेश के प्रमाण में निम्न प्रकार का कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बोनाफाइड प्रमाण पत्र। बोनाफाइड क्या होता है, जिसमें आपका नामांकन नंबर, एनरोलमेंट नंबर जो रहता है वो नंबर भी लिखा रहता है और जो प्रिंसिपल है, जो आपका कॉलेज है वहाँ का जो प्रिंसिपल है उनकी सील वगैरह उसके ऊपर यहाँ पर अंकित की जाती है, मतलब लगाई जाती है, उनका सिग्नेचर भी होता है और उन्हीं के द्वारा उसको फिलअप करके आपको
कंप्लीट करके देना रहता है। तो अगर ऐसा कर सकते हो आप, उनसे अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं ला सकते, तो आप ट्यूशन की रसीद, मतलब आपके कॉलेज की रसीद या जो ट्यूशन फीस है, जो फिर आपकी जो है इंस्टीट्यूशन की फीस है, जो भी फीस स्लिप हो, आप फीस स्लिप भी यहाँ पर लगा सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसकी बात समझ लीजिए। सभी सॉफ्ट कॉपी को जो आप स्कैन करोगे, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं उसको, पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी, किसी तीनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करना है आपको। और फाइल की साइज देख लिए, 30 KB से लेकर के 500 KB के बीच में आपकी जो फाइल की साइज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इसे अपलोड कर पाएंगे। तो बेटा अब यहाँ पर आपको समझ लेना है, आप लोगों ने लास्ट जो मेरा वीडियो उसके ऊपर आपने कमेंट भी किया था कि क्या सर हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईयर हमारा निकल चुका है, सेकेंड ईयर में अब हम वापस से प्रवेश लिया है। कोई बोलते हैं कि सर हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों निकल गए हैं, अब हमने थर्ड ईयर में प्रवेश लिया है, तो अभी तक हम फॉर्म ही नहीं डाल पाए हैं, हमारे किसी कारण से हम रह गए हैं। तो क्या सर ये पॉसिबिलिटी है क्या कि फर्स्ट ईयर वाले भी और सेकेंड ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? तो देखो बेटा, मैं पूरी जानकारी अभी आपको स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी पॉसिबल कि लास्ट ईयर जो हमने फॉर्म भरे थे उसमें ऐसा ऑप्शन था कि अगर आप फर्स्ट ईयर में भी नहीं भर पाए फॉर्म, नए सिरे से आपको सेकेंड ईयर में भरना है, तो पॉसिबिलिटी पिछले जो लास्ट ईयर जो हमने प्रोसेस किया था उसमें सारी जानकारी स्पष्ट थी। इस बार क्या होता है उसका मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, अभी उसकी मार्गदर्शिका आई है बेटा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे 10 तारीख के बाद में, तब मैं आपको पूरा स्पष्ट कर दूंगा कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। मैंने डॉक्यूमेंट की सारी प्रक्रिया आपको बता दी है, आपके डॉक्यूमेंट से लेकर के तमाम पूरी जानकारी आप स्पष्ट तरीके से आपको व्यवस्थित आपको करके रख लेना है, मतलब पूरी जानकारी आपको एकत्र कर लेना है। बस आपका जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल रहेंगे उसमें बेटा, तो पूरी जानकारी आपको स्पष्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन भी मैं खुद करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।